हर कहानी की शुरुआत होती है और कुछ साए कभी नहीं जाते। आज हम लेकर आए हैं 3 ऐसी कहानियां जो आपको रात भर डरा देगी। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दे ताकि अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस मिल। तैयार हो जाओ इंडियन हॉरर, देसी चुड़ैल और इंडियन गोस्ट्स हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है डायनामिक डार्क और ये है आज का एपिसोड 94 की शुरुआत। आज की पहली कहानी है हवेली की चुड़ैल। एक पुरानी वीरान हवेली जो गांव वालों के लिए हमेशा खतरनाक रही, रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावनी लगती है। चांद की हल्की रोशनी में हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां सिर्फ अंधेरे की परछाइयां दिखाती हैं और हर कोने से ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। एक लड़का अपनी सेल्फी लेने की इच्छा में डरते हुए कदम हवेली के अंदर रखता है। जैसे ही उसका टॉर्च झपकता है, अचानक एक तेज प्रकाश के साथ चुड़ैल गिरती है। सफेद फटी खून से सनी साड़ी में, लंबे काले बाल और लंबे तीखे नाखूनों के साथ फर्श को खुरचते हुए। उसके गिरने की आवाज और दूर की चीख हवेली में गूंज उठती है। हवेली के हर कमरे में परछाइयां तेजी से बढ़ती हैं और उसकी हंसी जो कानों में गूंजती है और दिल को हिला देती है, लगातार प्रतिध्वनित होती है। पुराने फर्नीचर खुद हिलने लगते हैं, पुरानी पेंटिंग्स के आंखें मानो देख रही हों और झूमर धीरे धीरे हिलते हैं जैसे किसी ने छेड़ दिया हो। लड़का पीछे हटने लगता है, हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता है और हर कोना और भी डरावना और घना लगता है। चुड़ैल का चेहरा अब भी बिना चेहरे वाला है, लेकिन उसके लंबे काले बाल और नाखून की परछाइयां फर्श और दीवारों पर भयानक पैटर्न बना देती हैं। उसके हिलने से लगने लगता है कि हवेली की हर परछाई जीवित हो गई है। लड़का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चुड़ैल हर परछाई में घुलकर उसके पीछे पीछे आती है। हवेली का धुंध और भी गाढ़ा हो जाता है, हवा का रुख बदल जाता है और चुड़ैल की उपस्थिति अब हर चीज में महसूस होती है। एक खिड़की से गिरती परछाई, फर्श पर खुरचती हुई चीज और एक दूर की फुसफुसाहट जो लगातार दोहराती रहती है। लड़का चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज भी गूंज में बदल जाती है। चुड़ैल उसके पीछे से चुपचाप आती है। उसके लंबे नाखून और बहती फटी साड़ी का डरावना रूप लड़के को और भी घबरा देता है। लड़का भीतर भागता है, हर कदम पर चुड़ैल की परछाई उसे घेरे में ले लेती है। फर्श चरमराता है, पुरानी दीवारें तेज गूंजती हैं, झूमर हिलते हैं जैसे अदृश्य हाथों ने उन्हें छेड़ दिया हो। अंत में लड़का डर के मारे बेहोश हो जाता है और चुड़ैल अपनी परछाई में मिलकर गायब हो जाती है। हवेली की धुंध और अंधेरा उसके चारों ओर घूमते हुए अंतिम डरावनी छवि बनाते हैं। हवेली के हर कमरे में चुड़ैल का साया हलचल करता है और उसकी भयानक हंसी चारों ओर गूंजती है। पुराने फर्नीचर अपने आप हिलने लगते हैं, झूमर धीरे धीरे झूलते हैं और दीवारों पर लगी तस्वीरों की आंखें लड़के को देखती महसूस होती हैं। हवा का ठंडा झोंका और फर्श पर उठती धूल मिलकर डरावना माहौल बनाते हैं। लड़का हर कमरे में डर के मारे पीछे पीछे चलता है, हाथ कांपते हुए कैमरा हिलाता है। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पीछे आती है, लंबी फटी साड़ी हवा में लहराती है, लंबे काले बाल झूलते हैं और उसके लंबे नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं। उसका भयानक चेहरा लड़के को पूरी तरह डराता है। हर कमरे में शैडोज घूमते और बढ़ते हैं, लड़के के कदम एको करते हैं, फुसफुसाहटें चारों ओर फैलती हैं। झूमर जोर से झूलते हैं, फर्नीचर चरमराता है, तस्वीरों की आंखों से डरावनी परछाई फैलती है। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता अंधेरे और घने शैडोज से भरा लगता है। चुड़ैल चुपचाप उसके करीब आती है,
कभी कमरे के कोने में, कभी दीवार की परछाई में उसके नाखून हल्की रोशनी में चमकते हैं। लड़का चीखता है, आवाज गूंज में खो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल उसके पीछे शैडो में मिल जाती है और लड़के का डर और बढ़ जाता है। अंत में लड़का थककर और डर के मारे बेहोश होकर फर्श पर गिरता है। हवेली की धुंध और शैडोज चारों ओर फैल जाते हैं। चुड़ैल का डरावना वजूद हर कमरे में महसूस होता है। चुड़ैल की लंबी काली जुल्फे, फटी साड़ी और लहराती परछाइयां दीवारों और फर्श पर फैल जाती हैं। हर कोना डरावना और असहज बन जाता है। लड़का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चुड़ैल और भी करीब आ जाती है। उसके लंबे नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं और भयानक आभा उसके चारों ओर फैलती है। लड़के के कदम गूंजते हैं, हर परछाई तेजी से हिलती है और हवेली का धुंध और अंधेरा उसके डर को और गहरा कर देता है। लड़का हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और हर हल्की आवाज उसे और डराती है। चुड़ैल की परछाई उसके चारों ओर फैलती है। उसकी साड़ी हवा में लहराती है और वह धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ती है। अंत में लड़का थककर और डर के मारे फर्श पर गिर जाता है और चुड़ैल धीरे धीरे उसकी परछाई में मिल जाती है। हवेली का अंधेरा और घना धुंध चारों ओर फैल जाता है और चुड़ैल का डरावना वजूद हर कमरे में महसूस होता रहता है। कैमरा हवेली की अंधेरी सुरंग से गुजरता है, जहां चुड़ैल का चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी लंबी काली जुल्फे और हवा में बहती फटी साड़ी लड़के की परछाई के साथ मिलकर हिलती हैं। फर्श धीरे धीरे चरमराता है, हर कदम पर हल्की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पैरों के नीचे घूम रही है। लड़का सावधानी से आगे बढ़ता है। धूल उठती है और दीवारों पर फैलती परछाइयां माहौल को और डरावना बना देती हैं। वह हर तरफ से घिरा महसूस करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और हर हल्की आवाज उसे और चौकन्ना कर देती है। चुड़ैल की जुल्फे और साड़ी धीरे धीरे उसकी परछाई के साथ घुल मिल जाती हैं। फर्श की चरमराहट और हवा का हल्का झोंका लड़के का डर और बढ़ा देता है। वह थक कर रुक जाता है, कांपता हुआ, और सुरंग का अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। चुड़ैल की अदृश्य उपस्थिति हर परछाई और हर आवाज में महसूस होती रहती है। लड़का चुड़ैल से बचने के लिए दौड़ता है, पर हवेली के हर कमरे में परछाइयां तेजी से बदलती हैं। दीवारों, फर्श और छत पर घुलती शैडोज उसे हर तरफ से घेरती महसूस होती हैं। चुड़ैल हर कोण से दिखाई देती है, कभी फर्श पर, कभी दीवारों पर, कभी छत से नीचे आती हुई। उसके लंबे नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं, काले बाल हवा में झूलते हैं और फटी हुई साड़ी लहराती है। हवेली की वस्तुएं हल्की सी उठती और हिलती हैं, मानो उसके इशारे से चारों ओर डर फैल रहा हो। लड़का हर कदम पर डर के मारे रुकता है, सांसें तेज हो जाती हैं और हर हल्की आवाज उसके डर को बढ़ाती है। चुड़ैल की परछाइयां उसके चारों ओर फैलती रहती हैं, उसकी साड़ी हवा में बहती रहती है और उसका डरावना वजूद हर कमरे में महसूस होता है। अंत में लड़का थककर और डर के मारे फर्श पर गिर जाता है और चुड़ैल धीरे धीरे उसकी परछाई में घुल मिल जाती है। हवेली का अंधेरा और धुंध चारों तरफ फैल जाते हैं। चुड़ैल का डरावना वजूद हर जगह महसूस होता है। लड़का जोर जोर से चिल्लाता है और थकावट और डर से फर्श पर बेहोश हो जाता है। पर चुड़ैल अभी भी उसकी परछाई में घुल मिलकर हवेली के अंदर उसके पीछे चल रही होती है। हवेली के खिड़कियां और दरवाजे धीरे धीरे झूलते हैं, हर कोना हल्की हलचल से भर जाता है। उसकी भयानक हंसी अब सिर्फ धीमी आवाज में सुनाई देती है और फुसफुसाहट जैसी आवाजें चारों ओर फैल जाती हैं। हवेली का अंधेरा और घना धुंध चारों ओर फैल जाता है
वातावरण ठंडा और असहज महसूस होता है। लड़का बेहोशी में पड़ा रहता है और चुड़ैल की मौजूदगी हर परछाई, हर हलचल और हर आवाज में महसूस होती रहती है। अंतिम दृश्य में हवेली की खिड़कियां और दरवाजे झूलते रहते हैं और हवा में बसी धीमी हंसी और फुसफुसाहट एक ठंडा एहसास छोड़ती है। आज की दूसरी कहानी है ट्रेन की चुड़ैल। रात का समय है और एक लेट नाइट ट्रेन सफर पर है। आखिरी बोगी में केवल 2-3 यात्री बैठे हैं और चारों तरफ एक रहस्यमय माहौल बना हुआ है। अचानक एक रहस्यमय चुड़ैल दिखाई देती है। उसकी साड़ी सफेद, फटी और खून से सनी हुई है। लंबे काले बाल हवा में बहते हैं और लंबे तेज नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं। वह चुपचाप सभी यात्रियों को देखती है। उसके हर मूवमेंट में डर और अजीबपन महसूस होता है। बोगी का माहौल और भी डरावना हो जाता है। चुड़ैल धीरे धीरे करीब आती है। उसका वजूद इतना भारी और घेरा हुआ लगता है कि हर कोना अजीब सा हिलता दिखाई देता है। यात्री डर के मारे अपने आसपास देख रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि यह सब असली है या उनके दिमाग की चाल। हर हल्की आवाज और हर हल्का झोंका उनके डर को बढ़ाता है। चुड़ैल की नजरें हर पल उन पर बनी रहती हैं। उसकी साड़ी और बाल हर मूवमेंट में हवा में लहराते हैं। बोगी में चारों ओर अजीब सी छाया फैलती है और वातावरण ठंडा और असहज लगने लगता है। यात्रियों की सांसें तेज हो जाती हैं, उनके कदम थम जाते हैं और चुड़ैल की उपस्थिति हर कोने में महसूस होती रहती है। ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही है और अचानक आखिरी बोगी के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। यात्रियों में हड़कंप मच जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और चारों ओर भय का माहौल फैल जाता है। चुड़ैल चुपचाप एक कोने में खड़ी है। उसकी लंबी फटी साड़ी धीरे धीरे हवा में बह रही है। लंबे काले बाल स्लो मोशन में झूल रहे हैं और उसके नाखून मंद रोशनी में चमक रहे हैं। उसकी उपस्थिति इतनी भारी और डरावनी लगती है कि बोगी का हर कोना अजीब सी हलचल से भर जाता है। यात्रियों की नजरें चारों ओर घूमती हैं, पर चुड़ैल की साइलेंट और भयानक मौजूदगी उन्हें हर जगह महसूस होती है। हल्की खटखट, ट्रेन की चुपचाप गूंज और चुड़ैल की हर छोटी हलचल वातावरण को और भी डरावना बना देती है। हर पल डर बढ़ता जाता है और चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे हर कदम उनकी जान पर निगाह रख रही हो। यात्रियों का हर सांस और कदम बोगी के डरावने माहौल में घुल जाता है और चुड़ैल की मौजूदगी हर तरफ महसूस होती रहती है। ट्रेन के आखिरी बोगी में एक पुराना तिजोरी जैसा संदूक अपने आप खुल जाता है। उसमें पहले पीड़ितों के शापित नोट और रहस्यमयी वस्तुएं रखी होती हैं। चुड़ैल धीरे धीरे उस संदूक के पास मंडराती है। उसकी लंबी फटी साड़ी हवा में लहराती है और लंबे काले बाल हर हल्की हलचल में झूलते हैं। उसके नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं और चारों ओर की परछाइयां उसके साथ मिलकर डरावना दृश्य बना देती हैं। यात्रियों की सांसें तेज हो जाती हैं और उनके कदम थम जाते हैं। संदूक के पास हल्की धूल उड़ती है और छोटी छोटी वस्तुएं हल्की हिलती हैं, जैसे चुड़ैल की मौजूदगी हर चीज को अपनी पकड़ में ले रही हो। हर हल्की आवाज, हर फुसफुसाहट और हर हल्की हलचल डर और आतंक को बढ़ा देती है। चुड़ैल की भयानक मौजूदगी ट्रेन के इस आखिरी बोगी को और भी डरावना बना देती है। यात्रियों की सांसें तेज हो जाती हैं और वे डर के मारे बोगी के कोनों में घुस जाते हैं। हर कदम पर उनके पैर ठिठक जाते हैं और नजरें चारों तरफ घूमती रहती हैं। चुड़ैल चुपचाप उनके पीछे प्रकट होती है। उसकी लंबी फटी साड़ी हवा में बहती है और लंबे काले बाल हर हल्की हलचल में झूलते हैं। उसके नाखून मंद रोशनी में चमकते हैं और हर मूवमेंट से चारों ओर की परछाइयां डरावना दृश्य बनाती हैं।
बोगी में धीरे धीरे हल्की धुंध फैल जाती है। हर कोना घना और अजीब लगता है। यात्रियों की हर हल्की आवाज, हर फुसफुसाहट और हर हलचल डर को और गहरा कर देती है। चुड़ैल की उपस्थिति इतनी भारी और भयानक लगती है कि हर चीज उसके चारों ओर जिंदा और असहज महसूस होती है। हर पल यात्रियों का डर बढ़ता है और उनकी नजरें हर दिशा में घूमती रहती हैं, पर चुड़ैल की भयानक मौजूदगी हर कदम पर उन्हें घेर लेती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचती है, आखिरी बोगी अचानक गायब हो जाती है। यात्रियों की निगाहें चारों ओर घूमती हैं, वे भय और भ्रम से घबरा जाते हैं। चुड़ैल की उपस्थिति अब सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके नाखूनों की चमक और उसकी भयानक परछाई दीवारों और फर्श में महसूस होती है। हर कोना अजीब और डरावना लगता है और हल्की धुंध बोगी में फैली रहती है। यात्रियों की हर हल्की आवाज, हर फुसफुसाहट उनके डर को और गहरा कर देती है। दीवारों और फर्श पर फैलती परछाई उनके चारों ओर घूमती है और चुड़ैल की मौजूदगी हर पल उन्हें घेर लेती है। हर झिलमिलाहट, हर हल्की चमक और हर अजीब हलचल डर को बढ़ाती है, यात्रियों को असहज और स्तब्ध कर देती है। चुड़ैल की परछाई और फुसफुसाहटें यात्रियों के चारों ओर घूमती रहती हैं, उनका भय हर पल बढ़ता जाता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और खाली बोगी का दृश्य दिखाता है। झिलमिलाते हुए फिक्की रोशनी के बीच हर कोना डरावना और अजीब लगता है। चुड़ैल की भयानक मौजूदगी अब कहीं नजर नहीं आती, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। हल्की धुंध, ध्वनियों का अजीब मेल और नाखूनों की चमक वातावरण को और भी डरावना बना देती है। बोगी में फैली अजीब सी ठंडक और अजीब आवाजें यात्रियों के मन में डर और रहस्य का स्थायी असर छोड़ जाती हैं। आज की तीसरी कहानी है जंगल की चुड़ैल। कुछ कॉलेज के छात्र एक घने जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। उस जंगल के बारे में एक पुरानी लोक कथा मशहूर है। कहा जाता है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो हर आने वाले का चुपचाप पीछा करती है। जंगल इतना घना है कि पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आकाश को ढक लेती हैं। जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी है, जिन पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज गूंज उठती है। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली है, जैसे जंगल सांस रोके खड़ा हो। छात्र शुरुआत में हंसते बोलते आगे बढ़ते हैं, पर उनके मन के भीतर उस कथा का डर धीरे धीरे जगह बनाने लगता है। हवा का हल्का झोंका भी उन्हें चौंका देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, अंधेरा पूरे जंगल को घेर लेता है। हाथों में पकड़ी मशालों की लौ कांपती है और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलकर अजीब आकार लेने लगती हैं। हर पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डाल किसी डरावनी आकृति जैसी दिखती है। अचानक दूर पेड़ों के बीच एक सफेद साया दिखाई देता है। फटी और खून से सनी साड़ी, लंबे काले बाल जो चेहरे को ढके हुए हैं, और लंबे तेज नाखून जो हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, बस एक भयावह उपस्थिति महसूस होती है। वह बिना कोई आवाज किए उनके पीछे पीछे चलती है। कभी वह पेड़ों के पीछे छिप जाती है, तो कभी अचानक थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है। छात्रों की धड़कन तेज हो जाती है। वे बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, पर हर बार उन्हें सिर्फ परछाइयां और हिलती शाखाएं ही दिखती हैं। जंगल की हवा भारी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हर दिशा से वही चुड़ैल उन्हें देख रही हो। जंगल के भीतर बढ़ते ही मशालों की लौ बार बार कांपने लगती है। कभी रोशनी तेज हो जाती है, तो कभी अचानक मंद पड़ जाती है। सामने दिखने वाला रास्ता एक जैसा प्रतीत होता है, जैसे हर दिशा एक ही जगह पर ले जा रही हो। छात्र बार बार दिशा बदलते हैं, पर हर बार उन्हें वही पेड़,
वही सूखे पत्ते और वही अजीब सन्नाटा दिखाई देता है। अचानक पीछे से सूखे पत्तों की हल्की चरमराहट सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं और वहां वह चुड़ैल खड़ी होती है। सफेद, फटी और खून से सनी साड़ी हवा में लहरा रही है। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए हैं और लंबे तेज नाखून अंधेरे में हल्की चमक बिखेरते हैं। वह धीरे धीरे उनके पीछे चलती है। उसके बाल अस्वाभाविक ढंग से हिलते हैं, जैसे बिना हवा के भी उनमें हलचल हो। पेड़ों की परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर अजीब आकार लेने लगती हैं। पत्तों की छाया जमीन पर फैलकर डरावने चित्र बना देती है। छात्रों के कदम भारी हो जाते हैं। उनकी सांसें तेज चलने लगती हैं। हर झाड़ी के पीछे उन्हें वही आकृति दिखाई देने लगती है। कभी वह पास होती है तो कभी अचानक गायब हो जाती है। जंगल की हवा और भी भारी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर पत्ता उसी भयानक उपस्थिति का हिस्सा बन गया हो। डर धीरे धीरे उनके मन में घर करता जाता है और वे समझ नहीं पाते कि रास्ता खोया है या कोई उन्हें जानबूझकर भटका रहा है। जंगल के भीतर बढ़ते ही छात्रों को एहसास होता है कि दिशा बताने वाला यंत्र काम करना बंद कर चुका है। सुई बार बार घूमकर एक ही जगह ठहर जाती है। उनके हाथों में पकड़े चल दूरभाष भी अचानक बंद हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया हो। वे एक ही रास्ते पर चलते जाते हैं, पर लगता है जैसे जंगल का पथ कभी समाप्त ही नहीं होता। सामने वही पेड़, वही टेढ़ी डालियां, वही सूखे पत्तों की चरमराहट बार बार दोहराई जाती है। छात्रों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और कदम डगमगाने लगते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनकी परछाइयां बदल रही हैं। मशालों की कापती रोशनी में उनकी छाया लंबी होकर अजीब आकार लेने लगती है। तभी वे देखते हैं, उनकी ही परछाइयों में वह चुड़ैल घुलती जा रही है। सफेद, फटी और खून से सनी साड़ी की झलक छाया में दिखाई देती है। लंबे काले बाल अंधेरे में फैलते हैं और लंबे तेज नाखून जमीन पर अजीब रेखाएं खींचते प्रतीत होते हैं। वह बिना आवाज किए उनके साथ चलती है, जैसे हर परछाई अब उसी का रूप बन चुकी हो। छात्र घबराकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पर हर दिशा एक जैसी लगती है। जंगल की हवा भारी और ठंडी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह चुड़ैल अब सिर्फ पीछे नहीं, बल्कि उनके चारों ओर और उनके भीतर तक पहुंच चुकी हो। उसकी मौजूदगी अजेय और भयावह प्रतीत होती है और जंगल का अंत कहीं दिखाई नहीं देता। घबराहट के बीच एक छात्र हिम्मत करके अचानक पीछे मुड़ता है। उसकी कापती मशाल की रोशनी पेड़ों के तनों पर पड़ती है। कुछ क्षण के लिए उसे सफेद, फटी और खून से सनी साड़ी की हल्की झलक दिखाई देती है, पर अगले ही पल वह आकृति पेड़ों के भीतर ऐसे समा जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। छात्र की सांसें तेज हो जाती हैं। बाकी लोग भी रुक जाते हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा फैल जाता है। पेड़ों की ऊंची डालियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज करती हैं। वह चुड़ैल अब दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके कदमों की धीमी आहट अब भी सुनाई देती है। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की चरमराहट, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बिल्कुल पीछे। छात्र घबराकर घूमते हैं, पर हर दिशा खाली लगती है। अचानक हवा भारी हो जाती है। मशाल की लौ बिना कारण कांपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी के लंबे बाल उनके कंधों को छूकर गुजर रहे हों। फटी साड़ी के कपड़े की सरसराहट पास से गुजरती महसूस होती है, पर आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता।
धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगती हैं। शब्द साफ नहीं, पर इतनी करीब की लगता है कोई कान के पास झुककर बोल रहा हो। एक छात्र चीखने ही वाला होता है, तभी उसके पैरों के पास मिट्टी पर गहरे नाखूनों की रेखा उभरती है, जैसे अभी अभी किसी ने खींची हो। अब उन्हें समझ आ जाता है, वह पेड़ों में गायब नहीं हुई, वह जंगल के हर कोने में फैल चुकी है। उसकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती, पर हर कदम पर साथ चलती है। और जंगल की हवा पहले से अधिक ठंडी और भारी हो जाती है। रात अचानक और भी गहरी हो जाती है। छात्रों को चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। पेड़ों और झाड़ियों के बीच हर दिशा से चुड़ैल की परछाई उभरती है। फटी साड़ी हल्की चांदनी में फड़फड़ाती दिखती है और उसके लंबे नाखून क्षण भर के लिए चमक उठते हैं। छात्र चीखने ही वाले होते हैं कि अचानक उन्हें एहसास होता है उनके साथ अब कोई परछाई नहीं बची। चांदनी जमीन पर है, पर उनकी अपनी छाया गायब है। छात्र अपनी ही परछाई गायब देखकर जड़ हो जाते हैं। उनके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि उनकी तेज सांसें भी साफ सुनाई देती हैं। अचानक पेड़ों के बीच खड़ी चुड़ैल की धुंधली आकृति दिखाई देती है। सफेद, फटी और खून से सनी साड़ी स्थिर हवा में भी हल्की सी लहराती है। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके रहते हैं। फिर वह धीरे धीरे धुएं की तरह घुलने लगती है और अगली ही क्षण पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। छात्र सोचते हैं कि शायद सब समाप्त हो गया, पर तभी सूखे पत्तों पर कदमों की आहट फिर सुनाई देती है। एक दिशा से नहीं, चारों ओर से। पेड़ों के तनों के पीछे से फुसफुसाहट गूंजती है। शब्द साफ नहीं, पर इतनी नजदीक जैसे कोई कान के बिल्कुल पास झुककर बोल रहा हो। जंगल में धुंध फैलने लगती है। धुंध, पेड़ों की परछाइयां और अंधेरा मिलकर अजीब आकृतियां बनाने लगते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल एक विशाल चेहरा बन गया हो, बिना आंखों के, बिना भाव के, पर जीवित। अंतिम दृश्य में छात्र उसी धुंध के बीच खड़े हैं, स्थिर, और उनके पीछे जमीन पर एक नई लंबी नाखूनों की रेखा उभरती है। जंगल शांत है, पर आहट अब भी जारी है। ये था एपिसोड 94 ऑफ डायनामिक डार्क। कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब की? कमेंट्स में बताओ। सबसे टेरिफाइंग कमेंट पिन होगा। एपिसोड 95 आ रहा है। इंडियन अर्बन लेजेंड्स, और भी डार्क, और भी ज्यादा कर्स्ड। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करो अगर फिर से अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत रखते हो। रोज 7:45 PM ओनली ऑन डायनामिक डार्क।